आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबर पर। यूक्रेन से सकुशल रीवा पहुंची मेडिकल छात्रा साक्षी सिंह। चिटफंड कंपनी में कामगार महिलाओं ने लगा दी जीवन भर की कमाई, अवधि पूर्ण होने के बाद भी नहीं हो रहा भुगतान। रीवा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली तिरंगा यात्रा और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश संगठन चुनाव एपीआरओ पहुंचे रीवा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए आगामी गतिविधियां की साझा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। यूक्रेन से रीवा पहुंची मेडिकल छात्रा साक्षी सिंह परिवार वालों ने खुशी जाहिर की। जैसा कि सर्वविदित है, यूक्रेन में इस समय बुरे हालात निर्मित हैं, जहां का मेडिकल एजुकेशन अच्छा होने के चलते हमारे रीवा, विंध्य प्रदेश व देश तक के छात्र छात्राएं वहां रुककर मेडिकल संबंधित पढ़ाई करते हैं। इन्हीं में से एक छात्रा साक्षी सिंह भी है, जिनकी सकुशल वापसी हुई है। इस दौरान माता पिता सहित पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने स्वागत करते हुए प्रसन्नता जाहिर की। इस संबंध में पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, मेडिकल छात्रा साक्षी सिंह व उसके पिता से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड और नर्वस। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए थोड़ा नर्वस। क्या हालातों से गुजर के आना पड़ा? बहुत डिफिकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था और हॉरिफिक था। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिटरली हम वॉर जोन में होंगे और वहाँ से निकलना पड़ेगा, और वो भी बॉर्डर तक आना, वो भी हमें पैदल भी चलना पड़ा बहुत कई किलोमीटर्स तक। और हमने लिटरली अपनी आंखों के सामने देखा है बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए, तो वो थोड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। जब पहली बार घर वालों से बात हुई तो क्या कुछ बताया आपने? मैं घर वालों से वैसे नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे जब से ये सब कुछ शुरू हो गया था। तो पहले कीव में हुआ था, जिस रीजन में मैं रहती हूँ वहाँ बात थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो मेरे घर वालों को मैं इन्फॉर्म कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस रीजन में हम रहते हैं वहाँ पे भी होगा ये सब कुछ। तो फिर जिस दिन हुआ उस दिन तो, और मैंने नहीं बताया पहले क्योंकि मुझे पता था वरीड होंगे, तो लेकिन वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ही पता चल गया था। तो हाँ, सरकार से आपको काफ़ी मदद मिली, खासतौर से सिंधिया जी ने जिस तरह से किया और महाराज साहब की भी पैरवी ने, कैसा लगता है? मैं ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट की और सर की कि हमारी काफ़ी हेल्प किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी भी हेल्प की ज़रूरत है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की जा चुकी है। तो बहुत अच्छा लगा और एक्सपेक्टेड था मुझे एक्चुअली कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए स्टेप लेगी। तो थैंकफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी गवर्नमेंट को। यूक्रेन में जिस तरह से वार था, वहाँ से आपकी गाड़ी आई, उस पर आपका फ्लैग लगा हुआ था हिंदुस्तान का, तो ऐसा सुनने में आया कि उस पर बमबारी भी नहीं हुई थी। हाँ, ये हमें एक्चुअली हमारी एम्बेसी ने ही एडवाइजरी में बोला था कि जो भी तुम ट्रैवल करो, तो क्योंकि वो ऑल ओवर यूक्रेन ब्लास्ट हो रहे थे ना, मिसाइल हो रही थी, तो हमारी एम्बेसी ने हमें ये एडवाइजरी में बोला था कि आप फ्लैग लगा के ट्रैवल करना। तो हमने वो फॉलो किया था और हमें स्टॉप किसी भी बस को या जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था उससे स्टॉप नहीं किया गया। बस नॉर्मल रूटीन चेकिंग जो भी हो रही थी, क्योंकि वो थे हम वॉर जोन में, इसलिए थोड़ा बहुत सा हमें रोका, लेकिन ऐसा मेजर कुछ इशू नहीं हुआ क्योंकि हमें वहाँ की आर्मी को भी पता था कि इंडियन स्टूडेंट्स इवैक्यूएट हो रहे हैं। और उसी को लेके शायद सरकार भी बहुत एक्टिवेट हुई और एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि एम्बेसी की गाइडलाइन थी कि भारत के तिरंगे को आप लगा के चलो। तो आज ये साबित हो गया पूरे विश्व में कि तिरंगा हमारा कवच है। तिरंगा ही हमारा कवच है जो हमें बचा सकता है, और वो पूरे संबंध और संपर्क पड़ोस के जो भी राष्ट्र थे उसको जो स्थापित करने में आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का रहा है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। और आज हम लोगों को सबको समझ में आ जाना चाहिए, जिनको आ गया है हम लोग सबको, वो तो पहले से वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जो आज नहीं समझे हैं आज तक, उनको आज समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से पड़ोसी देशों के साथ में उन्होंने वार्तालाप की, किस प्रकार से दोनों तरफ
न्यूट्रलाइजेशन करा कि ये सरकार भी उनका विरोध नहीं कर रही है और जो अटैक कर रही है रशियन सरकार वो भी नहीं कर रही है। और उसके कारण आज ऐसे सैकड़ों हमारे स्टूडेंट्स घर वापस आ रहे हैं और जो वापस आएंगे जिसके लिए भारत सरकार के एक एक मंत्री एक एक देश में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग वापस आ जाएं। लेकिन हैविंग सेड दैट ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इनको पहली करेज दिखानी पड़ी, इनको जो हिम्मत दिखाई, मैं सच में नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि इतनी हिम्मत रखी कि चारों तरफ बमबारी चल रही है। ये सिविलियंस थे, ये पढ़ने वहाँ गए थे, इनको कोई वॉर ट्रेनिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जिस प्रकार से अपनी हिम्मत और हौसला दिखाया, नहीं तो लोगों का जहाँ बॉम्ब फटे तो आधी जान तो वहीं निकल जाए, बाकी तो जब स्प्लिंटर्स लगेंगे या बॉम्ब लगेगा वो बात की बात है। लेकिन ये इन्होंने पूरे विंध्य क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। अभी हमारे प्रशांत सिंह हैं गढ़ के, उनसे भी हम संपर्क में हैं। आदरणीय सिंधिया जी को हमने उनके नंबर्स भेज दिए हैं, वो भी बिल्कुल बॉर्डर अब आधा घंटा में क्रॉस कर रहे हैं। गढ़ के प्रशांत सिंह हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही है। हमारे उनके ग्रैंडफादर और उनके फादर से भी बात हो रही है। नुसरत जी के बारे में भी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है, वो भी हमने दे दी है। और आपके सबके माध्यम से मैं मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं निवेदन करना, चिटफंड कंपनी में आधा सैकड़ा से अधिक की संख्या में महिलाओं ने किया था निवेश। समयावधि पूर्ण होने के 10 साल बाद भी भुगतान न होने के चलते पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दोही निवासी लगभग 40 की संख्या में महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अवगत कराया कि स्थानीय रहवासी के द्वारा उनका पैसा मनकामेश्वर रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी में इन्वेस्ट करवाया गया था, जिसमें 5 वर्ष की अवधि में राशि दोगुनी होने की बात बताई गई थी। राशि डबल होने के चक्कर में स्थानीय महिलाओं द्वारा 300, 500, 1000, 1500 रुपए जिसकी जैसी बचत थी उस हिसाब से लगातार 5 वर्ष तक जमा कराया गया। ये राशि स्थानीय रहवासी मोहानी साकेत द्वारा प्रतिमाह ली जाती थी, लेकिन समय अवधि पूर्ण होने के 10 दिन बाद भी महिलाओं को उनकी राशि नहीं मिल पाई है। आप खुद सुनिए मानवती साकेत नामक महिला को उसने मीडिया को क्या जानकारी दी। नाम है आपका? मानवती साकेत। कहाँ से आई हैं आप लोग? चुराटा थाना दोही। क्या मामला क्या है? मामला ये सर कि हम लोग पैसा जमा किए हुए थे, तो बोले कि अभी छोटी छोटी नाबालिग बच्ची है, हमारे पति मतलब विकलांग है, तो बोले कि अभी से जमा कर दोगे तो शायद आगे का सहायता हो जाएगी। तो हमने सोच के यही जमा कर दिया। अब आज मेरे साथ लड़की शादी लायक हो गई तो हमने उससे पैसे को बोले तो बोलता है पैसे भूल जाओ, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, और उठपटांग बोलता है। किसको जमा किया था, कितना जमा किया? मेरे गाँव का है मोहानी साकेत। क्या कितना रुपए जमा किए? कौन? हम 5 साल जमा किए हैं, मतलब 300 का महीना। कितने लोग हैं आप लोग जो जमा करने वाले हैं? अरे हैं तो सर 30-40 आदमी हैं। कुछ हो गया मजदूरी करने चले गए, इतना जल्दी जान नहीं पाए तो सब लोग चले गए। हम लोग पे थे तो हम लोग आए सर। अब क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, सीधे खुल के बोलो। अभी आज एसपी साहब से शिकायत की, क्या बोले साहब? साहब तो अभी मिले नहीं है सर, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। थाने में आप? थाना में मिले थे सर, तो बोलते हैं वो सियाना है, हमसे 15 दिन के मोहलत मांगा तो हमने 15 दिन की उससे मोहलत दे भी दिए। अब हम जब उससे थाना में जाके बात किए 2 महीने बाद हो गए, हमने उससे जाके बोले कि भैया हम सर हमको पैसा चाहिए, तो बोला कि 15 दिन के हम जब उसको दिए थे मोहलत तो काहे के लिए दिए गए थे? पैसे के लिए, क्यों कहीं से भी जुगाड़ कर ले शायद। तो मोहलत हम देने के बाद भी वो हमको पैसे नहीं दिया, बोलो जान बचाने के लिए 15 दिन के लिए मोहलत मांगा था। आप सभी लोग 300-300 रुपए महीना देते थे? सभी लोग, कोई 100 देता था, कोई 200 देता था, कोई 300 देता था, कोई 1000 रुपए महीने में देता था। क्या बोला था कि कितने दिन में क्या कितना डबल हो, क्या कर देगा? 1800 जैसे 500 रुपए की, मतलब सर 5 साल के हिसाब में बोला कि डबल हो जाएगा उससे। 5 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, मतलब उसका ब्याज सहित पूरा निकल आएगा 5 साल होने के बाद। और आज से 15 साल हो गए हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। किसी कंपनी का नाम बताया था किसमें जमा कर रहा है? कंपनी का नाम तो पता नहीं है हमको सर। हाँ, पासबुक तो नहीं लिए हैं, ये पर्ची जरूर लिए हैं उसका सर। इसी भी पहचान है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत रीवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत पूरे महाकौशल प्रांत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा शहर के विवेकानंद पार्क से शुरू की गई, जो कि पूरे शहर भ्रमण कर पुनः विवेकानंद पार्क पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का समापन किया गया। इन सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित भाजपा महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। आपका नाम बता दीजिए। एक बार और बता दें। हमारी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये यात्रा निकाली जा रही है। उसके तहत भ्रमण करते हुए इसका समापन होगा। लगभग 2000 छात्राओं ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया है और हमारे जो शहीद हैं, जिनके कारण हमें यह आज़ादी मिली है, उन सबको ये श्रद्धांजलि अर्पित करने का। आपका नाम बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश संगठन चुनाव के एपीआरओ रीवा पहुंचे। बैजू धर्मशाला में संभागीय समीक्षा उपरांत की पत्रकार वार्ता। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश संगठन चुनाव के एपीआरओ रीवा पहुंचे और संगठन चुनाव को लेकर विस्तृत जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से साझा की। इसके साथ साथ बैजू धर्मशाला में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सदस्यों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की बात कहते हुए पार्टी हित में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पत्रकार वार्ता के दौरान एपीआरओ क्रांतिलाल शुक्ला ने संगठन चुनाव सहित आगामी पार्टी की गतिविधियों को साझा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा और अवैध और अनैतिक रूप से सत्तासीन होने की बात कही। आप खुद सुनिए क्रांतिलाल शुक्ला को उन्हीं की जुबानी। 25 बनाए, 50 मेंबर बनाए, उनके बीच प्राथमिक सदस्यों के बीच से बूथ पर एक कमेटी चुनी जाएगी, जो बूथ कमेटी हमारी होगी। वो हमारी प्राइमरी कमेटी है। उसके बीच से वोटर आम सदस्य वोट करेगा अपनी कमेटी बनाने में बूथ स्तर पे। वहां से जो लोग चुन के आएंगे वह ब्लॉक में अपने लोगों को चुनेंगे। ब्लॉक से जो चुन के आएंगे वह जिले में चुनेंगे। यह पूरा प्रोसेस है। जो जिले से चुन के जाता है पीसीसी सदस्य, वह प्रदेश में इलेक्ट करता है। एआईसीसी सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर अपने पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव करता है। इस पूरी प्रक्रिया में यह संगठन चुनाव होने हैं। तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हम ये बूथ का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और 16 अप्रैल से उनका चुनाव करेंगे, जो ब्लॉक से लेके मतलब बूथ से लेके ब्लॉक तक चलेगा। और इसको 31 मई तक, 16 अप्रैल से शुरू करके 31 मई तक पूरे प्रदेश में या पूरे देश में एक साथ पार्टी अंजाम देगी। उसके बाद का जो दूसरा चरण होगा वह 1 जून से हम शुरू करेंगे। 1 जून 2022 से शुरू करके 20 जुलाई 2022 तक, जिसमें हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। फिर तीसरा चरण 21 जुलाई से शुरू होकर 20 अगस्त तक चलेगा, जिसमें से पीसीसी, जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहते हैं, पीसीसी की जो जनरल बॉडी होती है, आम सभा, जो पूरे प्रदेश से पीसीसी सदस्य चुन के आएगा, वह अपना पीसीसी के अध्यक्ष को इलेक्ट करेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये सभी और पीसीसी की कार्यकारिणी, इसका इलेक्शन संपन्न होगा।
यह एक हमारा तीसरा चरण है और तीसरे चरण के बाद 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना जाएगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष हम कह रहे हैं। अभी हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी एक कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर अभी वो काम कर रही है। हम एक नियमित अध्यक्ष उस सम्मेलन के बाद से चुनेंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का चुनाव होगा, जिसको CWC या वर्किंग कमेटी हम कहते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप है न्यू रीवा आरो, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। विशाल श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व निकाली गई किला परिसर से भव्य शोभा यात्रा। रीवा के रतहरा बाईपास स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी महाविद्यालय प्रांगण में आज 3 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम आयोजन विश्व शांति समिति व ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है, जो कि 9 मार्च तक चलेगा, जिसके कथावाचक सुप्रसिद्ध देवकीनंदन ठाकुर रहेंगे। इस कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का रीवा आगमन हुआ, जो किला परिसर अपने अनुयायियों व अन्य लोगों के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान महामृत्युंजय के दर्शन करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद महामृत्युंजय किला से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि रीवा शहर का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल JN सिटी कॉलेज रीवा पहुंची। शराब से लोड वाहन पुलिस ने पकड़ा, वाहन छोड़कर तस्कर फरार, अज्ञात लोगों ने कार में की तोड़फोड़। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत विशाल मेगा मार्ट के पास एक क्षतिग्रस्त अवस्था में क्वीड कार क्रमांक MP 19CC 0530 देखी गई, जिसमें शराब लोड थी, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके में पहुंची पुलिस द्वारा 6 पेटी शराब जब्त कर वाहन को कब्जे में लेते हुए अज्ञात के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही कार क्षतिग्रस्त होने के कारणों की पड़ताल भी जारी है। इस संबंध में पुलिस का क्या कहना है, आप खुद सुनिए थाना प्रभारी सुनील गुप्ता की जुबानी। दारू की क्या है मामला? क्विड गाड़ी में 6 पेटी प्लेन शराब मदिरा मिलने की सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जो गाड़ी से 6 पेटी 292 पाव 52 लीटर अवैध देशी प्लेन मदिरा मिली है, जिस पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी कौन से? आरोपी वाहन का चालक प्रथम दृष्टया है और विवेचना में है। क्या नाम है? वाहन का चालक पकड़ा गया? नहीं, अभी नहीं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय मजदूर संघ एवं अन्य संबंधित संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी लंबित मांगों को लेकर 7 मार्च को भोपाल पहुंचकर विधानसभा का करेंगे घेराव। भारतीय मजदूर संघ कार्यालय रीवा में प्रदेश व्यापी आह्वान पर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय मजदूर संगठन से समृद्ध अन्य प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। आपको बताना चाहेंगे कि 22 फरवरी 2022 को रीवा सहित मध्य प्रदेश के 53 जिलों में आधा सैकड़ा से अधिक लंबित मांगों को लेकर जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। साथ ही समयावधि में मांगों पर अमल न होने की दशा में 7 मार्च को प्रदेश के समस्त जिलों के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ भोपाल पहुंचकर विधानसभा का घेराव किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसकी तैयारी को लेकर रीवा संघ कार्यालय में बैठक आहूत की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 6 मार्च को हजारों की संख्या में मजदूर संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता 6 मार्च को रीवांचल एक्सप्रेस से रवाना होकर 7 मार्च को भोपाल पहुंचेंगे और प्रदेश भर से लाखों की संख्या में भोपाल पहुंचे संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा में धरना प्रदर्शन करते हुए घेराव करेंगे। इस संबंध में रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने गगनलाल वाल्मीकि, सतना एवं रीवा जिला प्रभारी भारतीय मजदूर संघ से बात की। भारतीय मजदूर संघ की बैठक है प्रदेश के आह्वान पर, और प्रदेश ने भारतीय मजदूर संघ ने यह आह्वान किया था और कई बार जो है प्रदेश को ज्ञापन दिया गया, उसमें मजदूरों के हित के लिए, और प्रदेश सरकार ना सुनने का काम किया। प्रदेश सरकार ने अनसुनी करते गए हमेशा, और हमारे प्रदेश महामंत्री जी, संगठन मंत्री जी लगातार सीएम साहब से संपर्क किया, बैठक भी हुई। इस आह्वान को लेकर के अभी 22 फरवरी को जो है तो 53 जिलों में भारतीय मजदूर संघ ने, हर संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर महोदय, सीएम के नाम जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। 53 सूत्रीय मांग पत्र है, और जिसमें जो है तो अभी उसके बाद जो है फिर भी कोई अभी जानकारी नहीं आई, लेकिन प्रदेश ने यह आह्वान कर दिया था कि 7 मार्च को भोपाल में लाखों की संख्या में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता वहां कूच करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगों का पिटारा वहां पर रखेंगे। उस चीज के लिए हमारा भारतीय मजदूर संघ जो है तो वहां उपस्थित हो रहा भोपाल में। अब जैसा भी होगा वहां प्रदेश के हमारे महामंत्री जी द्वारा यह सभी को आह्वान किया है, तो सारे लोग वहां उपस्थित हो रहे हैं कि जो कि 53 मांगे हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या रसोईया हो, जितने भी हाथ ठेला हो, जितने भी संगठन के मजदूर वर्ग हैं। रीवा से कितने लोग जाएंगे? रीवा से करीब कम से कम 1000 की संख्या में यहाँ से रीवा से कूच करेंगे, और यह रेमांचल से सारे लोग हमारे कार्यकर्ता जितने भी मजदूर वर्ग के हैं, और ग्रामीण से लेकर के शहर तक के लोग जो है तो रेमांचल से जाएंगे, और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो साथ में उनके साथ में चलेंगे, और 7 मार्च को भोपाल में पहुंचने। आपका नाम और पद? मेरा नाम मंगनलाल वाल्मीकि है, भारतीय मजदूर संघ सतना रीवा का विभाग प्रमुख। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। यूक्रेन से सकुशल रीवा पहुंची मेडिकल छात्रा साक्षी सिंह। चिटफंड कंपनी में कामगार महिलाओं ने लगा दी जीवन भर की कमाई, अवधि पूर्ण होने के बाद भी नहीं हो रहा भुगतान। रीवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली तिरंगा यात्रा, और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश संगठन चुनाव एपीआरओ पहुंचे रीवा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए आगामी गतिविधियां की साझा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।